कि कश्मीरी मार देगा, अगर हमें वोट नहीं ना दोगे कश्मीरी मार देगा, घर के अंदर घुस के मारेगा, मुसलमान आपको मार देगा, ये चलाते हैं। ये डर जो है, डर का माहौल सिर्फ हिंदुओं को बरगलाते हैं, डोगरों को बरगलाते हैं। मार दोगे, कौन मारेगा? कोई तुम्हें नहीं मार सकता। अगर हिंदू है ना तो मद भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान बांटा है, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। कौन तुम्हें मारेगा? ये उन्होंने खुद कहा है। तुम्हारी मृत्यु खुद तुम्हारे पे निश्चित है, जब होनी है वैसे ही होगी। लेकिन तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हो? 25 लाख का बर्डन देके जा रहे हो। जब 25 लाख ये वोट डालेंगे, क्या ये नौकरी का अधिकार नहीं होगा इनका? यहाँ पे ये नौकरी भी लेंगे, नौकरी भी करेंगे। और कल को हम डोगरा कहां पे होंगे? कटोरा लेके भीख मांगने की तैयारी कर लो। आज ये कपड़े डाले हैं, दूसरी बार बीजेपी आएगी, हो सकता है वो क्या कहते हैं उसको, निक्कर बनियान में मैं आ जाऊं, और उसके बाद हो सकता है फटी हुई निक्कर कपड़ों में मैं आ जाऊं, और हो सकता है उसके बाद डोगरे का क्या हाल हो जाए कि जैसे आप देखते हो ना बच्चों का, हो सकता है बाबू मुझे पैसे दे दे, ए बाबू मुझे पैसे दे दे। जो कभी शासक होता था, कभी राजा होता था, कभी जो इस रियासत का मालिक होता था, उसके हालात ये बना देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुबह हमारी प्लेट से कोई रोटी छीनने आता है क्या? अच्छा, खाना खा रहे होते हैं, वो खाना छीन रहा है हमसे, जम्मू वालों की प्लेट से। हाँ, कौन छीन रहा होता है? क्या छीन रहा होता है? आप देखिए ना क्या हम क्या कर, सुबह क्या फारूक अब्दुल्ला में फोन करता है, खाना कम खाना या ज्यादा खाना। हमारे सियासतदान नालायक थे, नाकारा थे, काम नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, ये चापलूसी करते रहे, अपने घर भरे, अपने महल बनाए, अपने बैंक बैलेंस बनाए। तो इसमें हमारा लोगों का क्या कसूर था? हमारे सियासतदान नालायक थे। फारूक अब्दुल्ला का क्या कसूर है? या महबूबा मुफ्ती का क्या कसूर है? उसके साथ क्या गश्तावे इन्होंने नहीं कहा बीजेपी वालों ने? तब तो इनकी बहन थी महबूबा मुफ्ती, ये राखी भी उससे बंधवाते थे। निर्मल सिंह कैसे स्टेज शेयर करते थे उनके साथ, कैसे बैठ जाते थे? जब आपका तालमेल ही नहीं था तो कैसे बैठे, कैसे सरकार बनाई? खाने के लिए तुम एक हो और दिखाने के लिए बता रहे, वो गलत होगी। जब तुम्हारी बहन थी तब सही थी, जब तुमसे गठबंधन टूट गया वो गलत हो गई। 25 लाख बंदा यहाँ पे वोट क्यों डालेगा? अगर बीजेपी ने इतना काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इतना काम कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोग इतने खुश हैं, इतना पसंद करते हैं इनको, तो इनमें अगर दम है तो लोकल जनता से वोट डलवाए ना। हमारी स्टेट को पहले तो तोड़ दिया, खुशी पता नहीं किस चीज की थी, तोड़ने के बाद इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, पता नहीं किस चीज की खुशी थी, तब भी कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद यूटी बना दिया, वो पता नहीं किस खुशी में उन्होंने बना दिया। और कौन सी यूटी है जो 1.5-2 करोड़ की है? छोटी छोटी यूटीज हैं। और यूटी का मतलब क्या है? अगर केंद्र के हाथ में ये आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन सेल। जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। और ये बेचा नहीं जा रहा तो क्या कर रहे हैं? इनके प्रधान से आप इंटरव्यू करिए ना, उनसे पूछिए क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर यकीन नहीं था आपको? यहाँ के लोकल जो लोग थे उन पे यकीन नहीं था क्या? डोगरा समाज पे यकीन नहीं था? हिंदू समाज पे यकीन नहीं था? यहाँ के मुस्लिम पे यकीन नहीं था? पुंछी पे यकीन नहीं था आपको? किश्तवाड़ी पे यकीन नहीं था? डोडा वाले पे यकीन नहीं था? कि बाहर के लोग अब चुनेंगे अपना जो है MLA वगैरह, आप लोगों से ज्यादा उन्हें अधिकार दिया जाए। नहीं हो सकता यहाँ पे कल को कोई बच्चन पांडे, दीनालाल यादव, मनोज तिवारी, हो सकता है कल को ये हमारे MLA हो, चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर हो, ये हो भी हो क्या सकता है? जिस तरीके की तानाशाही तो होगा। तुम्हारा कश्मीरियों ने क्या खाया? तुम्हारे लीडर नालायक थे, जो जम्मू से लीडर जो आपके आए वो नहीं आपको हक दिला सके। तो इसमें जम्मू के आम डोगरे का क्या कसूर था? कश्मीर के कश्मीरी का क्या कसूर था? अगर कश्मीर के सियासतदान लूट के ले गए तो वो कैसे ले गए? जो हमारे सियासतदान थे वो क्या कर रहे थे? वो उनकी चाकरी कर रहे थे, वो उनकी नौकरी कर रहे थे। अब सियासतदानों का कसूर है तो आप किस आम जनता पे डालोगे? वो बोल रहे हैं ना बीजेपी खानदानी राज खत्म करेंगे। खानदानी राज किस तरीके का खत्म हो रहा है? ये कौन सा खानदानी राज खत्म कर रहे हैं? ये तो अपना राज बना रहे हैं ना। हर जगह बीजेपी, इनको बीजेपी ही बीजेपी चाहिए।
हमारी पहचान को छीना जाएगा, हमारे हकूक के साथ छेड़खानी की जाएगी, हमसे हमारे राइट्स छीने जाएंगे, हम कभी जश्न नहीं मनाएंगे। हम कभी भी इस बात पे जश्न नहीं मनाएंगे कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर के लोगों से आज उनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। अब बाहर के लोग डिसाइड करेंगे कि यहां पे कौन एमएलए बनेगा और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। एक आम शहरी यहां का जो है उसे हकूक नहीं दिया जाएगा। हम इस पे कभी जश्न नहीं मनाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह मनाज साहब हैं, बुलंद आवाज है इनकी और हमेशा जो है वो जम्मू कश्मीर दोनों स्टेट्स के हक के लिए बात करते हैं। आप एक डोगरा हैं और डोगरा आइडेंटिटी को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज डोगरा आइडेंटिटी जो है वो खतरे में है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज आपने बात की है ना, ये कल से सुनने में आया। वो जब से ये सुनने में आया है तब से सच बोलता हूँ, इतना गुस्सा है अंदर आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना गुस्सा मेरे अंदर। और जो डोगरा होगा, दोगला और डोगरा फर्क होता है। जो डोगरा होगा वो आज रो रहा होगा, आज बात पे रो रहा होगा, इस बात पे रो रहा होगा कि आने वाले वक्त में महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए लड़ेंगे हम, या हम आने वाले वक्त में बीजेपी के जो आरएसएस के जो दीनदयाल उपाध्याय जी जिनके ये नाम लेते हैं बड़े बड़े नेता, उनकी छुट्टी के लिए लड़ेंगे हम। अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे या इनकी आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे? जम्मू के हकूक छीने जा रहे हैं। तो जम्मू के हकूक नहीं छीने जा रहे तो क्या हो रहा है? और मैं जम्मू के लोगों को सबसे पहले बात कहना चाहता हूं, कश्मीर को बाद में देखिएगा। ये है ना एक पार्टी, वो ये चलाती है, बार बार यही सिस्टम चलाती है कि कश्मीरी मार देगा, अगर हमें वोट नहीं ना दोगे कश्मीरी मार देगा, घर के अंदर घुस के मारेगा, मुसलमान आपको मार देगा। ये चलाते हैं। ये डर जो है, डर का माहौल। कल मेरी किसी के साथ बात हुई, उन्होंने कहा मैं भद्रवा में रहता तो ऐसा ऐसा होता था। तो मैंने बताया जनाब इसमें नालायकी है, नेताओं की, लीडरशिप की नालायकी है, जो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकी, जिन्होंने ये दंगे फसाद कराए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 25 लाख बंदा यूपी बिहार कहीं से उठा के आप लाओगे और उनको कहोगे वोट डाल दो। ये कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल है? एक कॉन्सेंसी से दूसरी कॉन्सेंसी में वोट डालना हो तो पहले अपनी दूसरी कॉन्सेंसी को सरेंडर करना पड़ता है, वहां पे हकूक खत्म हो जाते हैं। वो भी एक क्राइम, अगर इलीगली आप दूसरे एक कॉन्सेंसी से उठ के दूसरी कॉन्सेंसी में डाल रहे हो। लेकिन आपने सीधा ही तोहफा दे दिया 25 लाख आप लोगों के सरों पे लाके बिठाए, जम्मू के लोगों के सरों पे, और बैठेंगे जम्मू के लोगों के सरों पे, कश्मीर कौन जाएगा? और मेरी बात सुनिए, ये जो हसरत पाल के बैठे हैं कश्मीर के लेके, वो इनकी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। जो ये चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, जो इन्होंने करना चाहा वो कभी नहीं होगा। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को आज इकट्ठा होना चाहिए? जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं जम्मू में जो बैठे हुए हैं, ये मैं बताता हूं ये पार्टी कितने डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है। कठुआ, सांबा, जम्मू में, फिर रियासी या उधमपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्टों की पार्टी है बीजेपी। हाँ, ये 5 डिस्ट्रिक्टों की है। लेकिन अब इन्होंने गाना गाया 50 सीटें जीतनी है, 50 सीटें जीतनी है, 50 सीटें जीतनी है। नहीं जीत सकते। जम्मू के लोग इनको वोट नहीं देंगे। हमारी माएँ बहनें जो हमें सुबह माँ हमें रोटी खिलाती है, उससे पहले आटे का रेट बताती है, सिलेंडर का रेट बताती है, तो हमें पता चलता है कि इन्होंने कितना दुखी करके रखा है। जिसका बाप 20,000 रुपया पेंशन लेता होगा, वो कैसे घर चलाता होगा? 3-4 हजार रुपया बिजली का किराया, 1,000-2,000 रुपया उसका सिलेंडर का किराया, उसका घर नहीं चलता। वो इनको वोट नहीं देगा। इनको हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह से। लेकिन इन्होंने इतनी तानाशाही मचा रखी है। अब फैसला कैसा दे दिया कि 25 लाख नॉन लोकल वोटर्स भी यहां पे वोट कर सकते हैं। तो फर्क भाई किसका राज चल रहा है यहां पे? प्रॉब्लम क्या है? कानून के तो हिसाब से हो रहा है। कानून के क्या हिसाब से हो रहा है? तो क्या वो सरेंडर करके आएंगे अपनी स्टेट से सब कुछ? जो 25 लाख बंदा यहां वोट डालेगा, वो क्या अपनी स्टेट से सब खत्म करके आएंगे? यहां वो 25 लाख यहां वोट डालेगा, अपनी स्टेट में भी डालेगा, 2-2 जगह वोट डालेगा। वो पहले ये भी क्लियर होना चाहिए। और 25 लाख बंदा यहां पे वोट क्यों डालेगा? अगर बीजेपी ने इतना काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इतना काम कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोग इतने खुश हैं, इतना पसंद करते हैं इनको, तो इनमें अगर दम है तो लोकल जनता से वोट डलवाए ना। हमारी स्टेट को पहले तो तोड़ दिया, खुशी पता नहीं किस चीज की थी, तोड़ने के बाद इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, पता नहीं किस चीज की खुशी थी, तब भी कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद यूटी बना दिया, वो पता नहीं किस खुशी में उन्होंने बना दिया। और कौन सी यूटी है जो 1.5-2 करोड़ की है? छोटी छोटी यूटीज हैं। और यूटी का मतलब क्या है? अगर केंद्र के हाथ में ये आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस वक्त ये इनका एक प्रोपोगंडा चल रहा होगा
कि डोगरों को, जम्मू के लोगों को, हिंदुओं को कैसे मैनिपुलेट करना है। कुछ जम्मू के डोगरे तो कहते हैं कि ठीक हो रहा है, जो कहते हैं ठीक हो रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में देखिएगा, जब ये 25 लाख वोटर बाहर से आ गए ना, तो आने वाले वक्त में ये नौकरी के हिस्सेदार भी होंगे। जगह जमीनें तो आपसे छीन ली इन्होंने, स्टेट तो आपसे छीन ली इन्होंने, यूटी इन्होंने बना दिया। कल को तो ये जो बच्चे मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं, चाहे वो फैर है, कोई भी, हर बंदा रो रहा है, मनरेगा वाले, पीएचई वाले, रैबरे खेल, रैबरे, हर कोई रो रहा है। उनसे मैं कहना चाहता हूं तब आपको ये रोने वाला भी नहीं छोड़ेंगे। 25 लाख वोट मायने रखता है। खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, गुज्जर खत्म हो गया, डोगरा खत्म हो गया, हिंदू खत्म हो गया। डोगरा आइडेंटिटी को नुकसान पहुंच सकता है। पहुंच क्या सकता है? सबसे पहले नुकसान ही जम्मू को पहुंचेगा। सबसे पहले उन डिस्ट्रिक्ट को नुकसान पहुंचेगा जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो जान देने को तैयार है बीजेपी के लिए, जो सर कलम करा सकते हैं बीजेपी के लिए, जो ये कहते हैं इनसे बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी कोई नहीं है। सबसे पहले कठुआ, सांबा, जम्मू, यहां पे बर्डन पड़ेगा। और ये कश्मीर वहां पे कोई नहीं जाएगा। हालात खराब है। और कल से आपने देखा, अभी इन्होंने रूल निकाला, एक टीआरएफ कोई मिलिटेंट्स का संगठन है, उसने कल जम्मू का भी नाम दे दिया है कि अब हम जम्मू में भी अटैक करेंगे। बीजेपी वालों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या खाया था तुम्हारा? अब जम्मू के हालात भी खराब करने पे तुले हो। ये कौन सी हरकतें कर रहे हो? तुम नालायक थे, तुम काम नहीं कर सकते थे, तुमसे काम नहीं हुआ, तुम लोगों के दिल नहीं जीत पाए, तुम लोगों की जो काम करना चाहते थे अपने, तुम जितना भी तुमने बयान किया उसके ऊपर तुम सही नहीं उतर पाए। तो इसका क्या मतलब, तुम वहां से लेके आ जाओगे? गुंडागर्दी चल रही है, बदमाशी चल रही है, क्या जो मर्जी कर रहा है वही कर रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन सेल। जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। और ये बेचा नहीं जा रहा तो क्या कर रहे हैं? इनके प्रधान से आप इंटरव्यू करिए ना, उनसे पूछिए क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर यकीन नहीं था आपको? यहाँ के लोकल जो लोग थे उन पे यकीन नहीं था क्या? डोगरा समाज पे यकीन नहीं था, हिंदू समाज पे यकीन नहीं था, यहाँ के मुस्लिम पे यकीन नहीं था, पुंछी पे यकीन नहीं था आपको, किश्तवाड़ी पे यकीन नहीं था, डोडा वाले पे यकीन नहीं था? कि बाहर के लोग अब चुनेंगे अपना जो है एमएलए वगैरह, आप लोगों से ज्यादा उन्हें अधिकार दिया जाए। नहीं हो सकता यहाँ पे कल को कोई बच्चन पांडे, दीनालाल यादव, मनोज तिवारी, हो सकता है कल को ये हमारे एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर हो। ये हो भी सकता, हो क्या सकता है? जिस तरीके की तानाशाही तो होगा। लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं, सिकंदर भी कत्लेआम करते हुए आया था, कत्लेआम करते आया हुआ, लेकिन आखिर में उसको हार का सामना करना पड़ा। तुम भी तानाशाही पे आ चुके हो। बीजेपी तो बीजेपी ही तानाशाही पे आई। मैं रूल निकाल रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इतनी हिम्मत है जो बीजेपी के सिवा उसके खिलाफ जाके कोई रूल निकाल दे? हो सकता है। ये कौन सा तरीका कि 25 लाख वोट चाहते क्या है बीजेपी? आपको क्या लगता है? बीजेपी चाहती ये है कि हम काम नहीं करेंगे, हमसे काम नहीं होगा, हम जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के नेता हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा, लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमें अपने घरों में नहीं घुसने देंगे, चाहे वो डोगरा हो चाहे कश्मीरी हो। बीजेपी तो बोल रही है इसमें हमारा क्या रोल है, ये तो कानून है, कानून के तरीके से हो रहा है, पूरे देश में कानून है, कोई भी कहीं पे वोट डाल सकता है। अगर यहाँ पे कोई वोट डाल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बाय लॉ है, हमारे कोई घर का कानून तो नहीं है ना, हमने अपना कानून बनाया। ये भी पूछिएगा कि मेरी बात सुनिए, कौन सा कानून का? आप यही कहते हैं ना, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो एक वोट होना चाहिए ना, फिर दो जगह वोट क्यों है? तो वो कह रहे हैं ना कि बाहर के लोग जो यहाँ पर हैं वो सिर्फ यहीं पे वोट डालेंगे, तो यहीं पे डालेंगे। इसका मतलब आप बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाने की आपकी पूरी तैयारी है। ये इन्होंने, इनका यकीन क्या करना है? मेरी बात सुनिए। इन्होंने ये कहा था कि 15 साल जिसको यहाँ पे रहते हुए होंगे उसको डोमिसाइल पॉलिसी आएगी, जब उसके बाद जिसको 15 साल होंगे तो उसको डोमिसाइल मिलेगा। अभी 2019 के बाद तो ये रूल निकले और डोमिसाइल पहले ही मिल गया, 3 साल में मिल गया। जब रूल निकलता है उसके बाद डेट लागू होती है, जब आपका लाइसेंस बनता है, जब वैलिड, उसके ऊपर स्टैंप लगती है कि आज आपका बन गया है, और 15 साल इसकी वैलिडिटी है। यही होता ना, उसके बाद आप जाके फिर से उसको फिर से रिन्यू करवाते हो। अभी 3 साल हुए नहीं, 15 साल होते तो उसके बाद आप बनाना शुरू करते डोमिसाइल, तो चलता। इतनी जल्दबाजी क्या थी? पहले तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो, अभी डोमिसाइल बनाया, जमीनों को राइट दे दे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो इन्होंने हसरत पाल के रखी है ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, होगा इनसे कुछ नहीं कश्मीर में, लेकिन इतना जरूर होगा कि कश्मीर में, कश्मीर का नाम ले लेकर हिंदुओं को बरगलाकर, उन्हें गलत बताकर
ये क्या करेंगे, जम्मू का बेड़ा गर्क सबसे पहले करेंगे। और जम्मू की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, 25 लाख नए वोटर जो आ रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ये, इसमें से 1,00,000-2,00,000 ही होंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर में फैले होंगे। जो 20-22 लाख लोग हैं ना, सांबा, कठुआ, जम्मू, फिर उसके बाद थोड़ा रियासी, उधमपुर, यहीं तक सीमित हैं। बाकी का जितने भी लोग हैं ना, वो सारा बर्डन जम्मू पे है। मरेगा सबसे पहले जम्मू, नौकरी सबसे पहले खत्म होगी जम्मू में, रिसोर्सेज सबसे पहले किसके खतरे में आएंगे, जम्मू के। जिन लोगों ने ढोल ताशे बजा के मिठाइयाँ बांटी, 370 हटाया गया जम्मू में, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वाह किस मिट्टी के बने हो, किस मिट्टी के हो, अपनी आइडेंटिटी खत्म करने पे तुले हो किसी और के नाम पे, किसी और के नाम पे। कश्मीर का नाम लेते हैं, ये खुद ही भगत सिंह बन जाते हैं। तुम्हारा कश्मीरियों ने क्या खाया? तुम्हारे लीडर नालायक थे, जो जम्मू से लीडर जो आपके आए वो नहीं आपको हक दिला सके, तो इसमें जम्मू के आम डोगरे का क्या कसूर था? कश्मीर के कश्मीरी का क्या कसूर था? अगर कश्मीर के सियासतदान लूट के ले गए तो वो कैसे ले गए? जो हमारे सियासतदान थे वो क्या कर रहे थे? वो उनकी चाकरी कर रहे थे, वो उनकी नौकरी कर रहे थे। अब सियासतदानों का कसूर है तो आप किस आम जनता पे डालोगे? वो बोल रहे हैं ना, बीजेपी खानदानी राज खत्म करेंगे। खानदानी राज किस तरीके का खत्म हो रहा है? ये कौन सा खानदानी राज खत्म कर रहे हैं? ये तो अपना राज बना रहे हैं ना। हर जगह बीजेपी, इनको बीजेपी ही बीजेपी चाहिए, बीजेपी ही बीजेपी चाहिए और कुछ नहीं ये कर सकते। इनके लीडरों में इतनी काबिलियत नहीं है ये जाके किसी के मुंह दिखाएं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है जी। और इनके अंधभक्त है, सिर्फ उनके बीच में होते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि लेबोरेटरी बनाएगी, आपको क्या लगता है लेबोरेटरी है? महबूबा मुफ्ती जी का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन इस मसले में मैं जरूर समर्थन करता हूं। उनके साथ खड़े हैं इस मसले में, मैं उनके साथ हूं। मैं अपनी जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को खत्म नहीं होना देना चाहता, ना ही मैं डोगरा समाज की आइडेंटिटी को खत्म करना चाहता हूं, ना ही मैं कश्मीरियों की आइडेंटिटी को खत्म करना चाहता हूं। हम जो लोग हैं, जैसे लोग हैं, ये हमारी आपसी लड़ाई है, हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। ये कौन होते हैं तय करने वाले दिल्ली से? ये कौन होते हैं हमारी लड़ाई का फायदा उठाने वाले? ये कौन होते हैं? 25 लाख, कल कोई 50 लाख बोल देंगे। 1.25 करोड़ आबादी हमारी कुल है, ये 25 लाख का बर्डन हम पे और डाल रहे हैं। किस वजह, किस खुशी में डाल रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते? अगर भाजपा के नेता इतने ही दमदार हैं, मैं इनको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, किसी भी मंच पे आप इनको मेरे साथ बिठा लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े नेता को, चाहे कोई भी, उसको मेरे साथ मंच पे बिठा दीजिए, मैं उसका दूध का दूध, पानी का पानी करता हूं। सिर्फ हिंदुओं को बरगलाते हैं, डोगरों को बरगलाते हैं, मार दोगे। कौन मारेगा? कोई तुम्हें नहीं मार सकता। अगर हिंदू है ना, तो मद भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान बांटा है, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। कौन तुम्हें मारेगा? ये उन्होंने खुद कहा है। तुम्हारी मृत्यु खुद तुम्हारे पे निश्चित है, जब होनी है वैसे ही होगी। लेकिन तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हो? 25 लाख का बर्डन देके जा रहे हो। जब 25 लाख ये वोट डालेंगे, क्या ये नौकरी का अधिकार नहीं होगा इनका? यहां पे ये नौकरी भी लेंगे, नौकरी भी करेंगे। और कल को हम डोगरा कहां पे होंगे? कटोरा लेके भीख मांगने की तैयारी कर लो। आज ये कपड़े डाले हैं, दूसरी बार बीजेपी आएगी, हो सकता है वो क्या कहते हैं उसको, निक्कर बनियान में मैं आ जाऊं, और उसके बाद हो सकता है फटी हुई निक्कर कपड़ों में मैं आ जाऊं, और हो सकता है उसके बाद डोगरे का क्या हाल हो जाए कि जैसे आप देखते हो ना बच्चों का, हो सकता है बाबू मुझे पैसे दे दे, ए बाबू मुझे पैसे दे दे। जो कभी शासक होता था, कभी राजा होता था, कभी जो इस रियासत का मालिक होता था, उसके हालात ये बना देंगे। और कश्मीर में जो ये करना चाहते हैं वो हो नहीं सकता। जो लोग कहते हैं हालात बिगड़ते हैं ना, आज के बाद हालात बिगड़ते हैं। जैसे कि टीआरएफ एक मिलिटेंट संगठन है, उसने कहा अब जम्मू में भी हम करेंगे। अगर 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 मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो लोग कहते हैं कि जम्मू को इससे फ़ायदा होगा या ये अच्छा हो रहा है, 25 लाख वोट आ रहा है, उन लोगों को अधिकार मिल रहा है जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला, तो कश्मीरी नेताओं की दुकानें बंद की जा रही हैं और कश्मीरी नेताओं का चैप्टर क्लोज हो रहा है, उनके लिए क्या कहना है? देखो, कश्मीरी नेता कश्मीर में रहेगा, जम्मू का नेता जम्मू में रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुबह हमारी प्लेट से कोई रोटी छीनने आता है क्या? तो खाना खा रहे होते हैं, वो खाना छीन रहा है हमसे। जम्मू वालों की प्लेट से? हाँ, कौन छीन रहा होता है? क्या छीन रहा होता है? आप देखिए ना, क्या हम क्या कर, सुबह क्या फारूक अब्दुल्ला में फ़ोन करता है, खाना कम खाना या ज़्यादा खाना। हमारे सियासतदान नालायक थे, नाकारा थे, काम नहीं कर पाए, नहीं हो पाया,
ये चापलूसी करते रहे, अपने घर भरे, अपने महल बनाए, अपने बैंक बैलेंस बनाए, तो इसमें हमारा लोगों का क्या कसूर था? हमारे सियासतदान नालायक थे। फारूक अब्दुल्ला का क्या कसूर है? या महबूबा मुफ्ती का क्या कसूर है? उसके साथ क्या गश्तावे इन्होंने नहीं कहा बीजेपी वालों ने? तब तो इनकी बहन थी महबूबा मुफ्ती, ये राखी भी उससे बंधवाते थे। निर्मल सिंह कैसे स्टेज शेयर करते थे उनके साथ? कैसे बैठ जाते थे? जब आपका तालमेल ही नहीं था तो कैसे बैठे, कैसे सरकार बनाई? खाने के लिए तुम एक हो और दिखाने के लिए बता रहे, वो गलत होगी। जब तुम्हारी बहन थी तब सही थी, जब तुमसे गठबंधन टूट गया वो गलत हो गई। मैं जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम से, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, किश्तवाड़ी से, डोडा से, पुंछी से, रजौरी से, गांदरबल से, कुपवाड़ा से, कंगन से, शोपियां से, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, धर्म को छोड़िए साइड पे, इस धर्म को साइड पे करिए। अब हमको अपनी स्टेट को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है, अपने आइडेंटिटी को बचाना है। इतनी बातें करने के बाद तो कुछ लोग आपको बोलेंगे आप हिंदू भी हो लेकिन देशद्रोही हो। अभी मैं एक चीज बताता हूं, जब भी मैं अपना इंटरव्यू खत्म करता हूं, सबसे पहले मैं जय हिंद बोलता हूं, बाद में जय जम्मू कश्मीर बोलता हूं। पहले मैं जय हिंद बोलता हूं। राष्ट्रभक्ति पे मेरी कोई शक नहीं कर सकता। जो मेरी राष्ट्रभक्ति पे शक करेगा वो महा बेवकूफ इंसान होगा और वो देशद्रोही इंसान होगा जो मेरी राष्ट्रभक्ति पे शक करेगा। अब उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं, तो इसके लिए मैं उनको मेरे को जो एक मंत्र आता है वो पढ़ के बता देता हूं उनको। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामतात, हर हर महादेव। भोले बाबा का मैं भक्त हूं, तुम मेरे को कुछ नहीं कर सकते, वो भोले बाबा है, उनके ऊपर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मैं देशद्रोही हूं, मैं गलत हूं, तो बाला साहब ठाकरे भी देशद्रोही होंगे, जिन्होंने मराठा अस्मिता की बात की थी महाराष्ट्र में। मराठा के हक के लिए लड़े थे, मराठा के हक के लिए लड़े थे। आज आप जम्मू के डोगरा के हक के जम्मू के डोगरों के हक के लिए लड़ेंगे, या जम्मू कश्मीर जो रियासत को लगता है डोगरों को एक साथ होना चाहिए? डोगरों को एक साथ होना चाहिए। हमारी घर की लड़ाई है। हमारे सियासतदान नालायक थे जिन्होंने चापलूसी की, चाकरी की कश्मीरी नेताओं की, तो हमारे ये हालात हुए। इसमें हम लोगों का क्या कसूर था? क्या हम वोट नहीं करते थे? क्या यहां से हिंदू लोग जीत के नहीं जाते थे? फिर तो सबसे बड़े देशद्रोही तो वो हुए। सबसे बड़े देशद्रोही तो वही हुए जो जीत के जाते थे, चापलूसी करते थे, अपने घरों में नौकरियां लगती थी, अपने बैंक बैलेंस बनते थे, अपनी जगह जमीनें बनती थी। तुम्हारा उन्होंने कुछ नहीं बनाया और तुम उनके चक्कर में आज अपनी स्टेट को बर्बाद करने पे तुले हो। ऐसे लीडर्स को बायकॉट करो। और खासतौर पे मैं भाजपा के क्या नाम है उनका, रविंद्र रैना, जो भी है, रैना से कहना कि भाई दम है, 90 की 90 सीटें जीत जाओ। दम है ना भाजपा में? इलेक्शन कमीशन में जाकर विरोध करिए, मोदी साहब को दर्ज करवाइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक क्यों छीन रहे हो। जम्मू कश्मीर की आम जनता हमें 50 सीटें अपने दम पे जितवा रही है, तो आपको क्या जरूरत है 25 लाख लोग यहां पे लाने की? वो लोग तो हमें जितवा रहे हैं, इस हिसाब से तो हम 90 जीत जाएंगे। जब 90 जीत जाएंगे तो ईवीएम पे शक होगा। बीजेपी की जो आधार है, जो बीजेपी है, उस पर शक होगा लोगों को कि बीजेपी ने फिक्सिंग की है। अगर वो 50 सीटें जम्मू की जनता उनको जितवा रही है तो 25 लाख लोगों को करना क्या है? चाहते क्या हो? मंशा क्या है तुम्हारी? सबसे पहले खत्म होगा कठुआ, फिर सांबा, फिर जम्मू, फिर रियासी, फिर उधमपुर, ऊपर से फिर जो ये करना चाहते वो नहीं होगा। ना कश्मीर में होगा ना यहां पे होगा। हम सबको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से महात्मा गांधी की गांधीगिरी से इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ना होगा, क्योंकि ये वोटर वोट तो डाल जाएंगे लेकिन उसके बाद हमारी नौकरी भी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सतवीर सिंह मनहास, जिन्होंने बेबाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी के धज्जियां उड़ाई और ये कहा कि ऐसे हालात के बीच में बाहर के लोगों को यहाँ पे जो है वो जगह ना दी जाए, बल्कि जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को उनके हकूक दिए जाए और वो अपने हकूकों की खुद लड़ाई और तहफ़्फ़ुज़ व हिफाजत करें, ना कि कोई बाहर का एक शहरी जो है वो आकर यहाँ पर डिसाइड करे कि उसने किसको चीफ मिनिस्टर चुनना और किसे एमएलए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हमें किसके साथ रहना है और कौन हमारे लिए बेहतर हो सकता है मुस्तकबिल में। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।